कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे हो, तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं ब्लॉग थोड़ा लेट से स्टार्ट कर रही हूँ। लेट क्या, शाम ही हो गई है, 6 बज रहे हैं। फिर वही चीज़ बोलूँगी, बहुत गर्मी है। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं पूरा बाल ऊपर समेटी और इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है मेरी। मुझसे सारी चीज़ें बर्दाश्त हो जाती हैं, ठंड भी मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं गर्मी नहीं बर्दाश्त कर पाती, क्या करूँ। और आप लोग देखेंगे, ये मेरे ना दाने निकल आए गर्मी की वजह से। यहाँ छोटे छोटे निकले, उसमें क्लियर नहीं समझ में। यहाँ वाला तो पक गया था, उसको मैंने फोड़ दिया क्योंकि मुझे पेन हो रहा था। और ये मैं गूगल से इसलिए लगाई कि मैं आज सुबह से ही फ़ोन चला रही हूँ, मेरी आंखों में पेन होने लगा। मतलब काम भी की हूँ, ऐसा नहीं है, काम आप लोगों को पता है जैसे कि मुझे ही करना पड़ता है सब कुछ। लेकिन आज मैं वीडियो वगैरह एडिट कर रही थी और जो भी चीज़ें, और फ़ोन में जो भी फालतू की चीज़ें थी सारी डिलीट करके हटा रही थी। अब मैं बाहर बालकनी में आके बैठ गई हूँ, तो इसलिए इतना ज़्यादा आवाज़ आ रहा है कि पूछो मत। और ये मैंने पानी डाल दिया है, ये मैंने पौधों में पानी डाल दिया, इतना ज़्यादा भर दिया कि पूरा बाहर तक पानी आ रहा है। इतनी गर्मी है, डेली का डेली सूख जाता है। और क्या ही करें, बैठे हैं अकेले, बोर हो रहे थे, मन नहीं लग रहा था। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था आज वीडियो बनाऊं, बट मैंने सोचा बैठी हूँ तो लाओ मैं वीडियो बना ही लेती हूँ। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ बारिश हो रही है कि नहीं हो रही। हमारे यहाँ तो बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही और भयंकर वाली गर्मी है, और मेरे मुँह से निकलने वाला तो भयंकर वाली ठंडी है। ऐसे लग रहा है, देखो बाल मैंने एकदम से समेट रखा है, ये कैसे लग रहा है, मैं खुद अपने आप को कैसे लग रही हूँ। और क्या ही करूँ, गर्मी है तो भाई स्लीवलेस ड्रेस पहनना ही पड़ता है। और मैं हमेशा शॉर्ट्स ही पहनती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं फुल कपड़े। घर में जब कोई है नहीं तो कुछ भी पहनो। और ये मैं बालकनी में बैठी हूँ इसलिए बहुत ज़्यादा सड़क है तो इसलिए आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा। और कल शाम को मैंने बना लिया था बाटी चोखा, तो मेरा सुबह पेट ही नहीं सही था, तो इसलिए मैंने कुछ भी नहीं खाया। मैंने पापड़ तला हुआ था, चाय बनाया और बाटियाँ रखी हुई थी, तो मैंने सोचा दाल बना के खा लूँगी। तो मैं उसका भुट्टा भी रखी थी, ट्रैक्टर निकल रहा है, इतनी आवाज़ आ रही, तो भुट्टा रख दिया था। तो मैंने सोचा ख़राब हो गया था, ख़राब हो जाएगा, बट फ्रीज़ में रखा हुआ था तो नहीं ख़राब हुआ था। तो मैंने वही 2 बाटियाँ उसी में खा लिया और आम का अचार लेके, बस मेरा इतना हो गया। गर्मी में तो ना खाने का मन करता है ना बनाने का मन करता है। और मैं सच्ची बताऊँ, मैं 1 हफ्ते से कंटिन्यू, 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया, 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया मैं पार्लर नहीं जा रही हूँ। इतनी गर्मी है, क्या करूँ, मेरा बिल्कुल जाने का मन नहीं कर रहा है। और तबीयत भी मेरी थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, तो मैं घर में ही सोचती हूँ चलो 10 दिन और रेस्ट कर लेती हूँ। जैसे गर्मियों की छुट्टी होती है वैसे हम लोगों का भी काम होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम पार्लर वाली हैं तो हमारे पास, हम लोग भी सुबह से निकलते हैं तो शाम को घर आते हैं। और जॉब में तो टाइमिंग होता है, हमारे काम में कोई टाइमिंग नहीं होता। सुबह हम लोग निकलते हैं, कभी कभी अगर हमारे पास काम होता है तो हम 11 बजे रात आते हैं, 12 बजे रात आते हैं, 10 भी बज जाता है, जिस हिसाब से मेकअप होता है। तो मैंने भी सोचा कि काम तो करना है हमेशा, चलो अब मैं भी इस बार रेस्ट ही कर लेती हूँ। और तो क्या, इसी वजह से नहीं जाती। और इतनी तेज़ धूप हो जाती है। मैं एक दिन धूप में गई थी, मुझे पार्लर पहुँचते पहुँचते चक्कर आने लगा था। जब चक्कर आने लगा तो मुझे एकदम, मतलब मैं जाते ही तुरंत बैठ गई, एसी चलाई, कम से कम 20 मिनट मैंने रेस्ट किया। उसके बाद जाके कुछ पूजा वूजा किया अपने पार्लर में। अब तो हिम्मत ही जब आती थी, हम बोले जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाएगा मैं तो नहीं निकलने वाली हूँ, कुछ भी हो। और काम तो करना ही है, ऐसा नहीं है घर बैठ के सब कुछ होगा, काम करना है। सोचते हैं पर थोड़ा कभी कभी आलस भी आ जाता है।
इतनी भागम भाग ज़िंदगी रहती है ना, टाइम ही नहीं मिल पाता खुद के लिए। तो लेकिन मुझे लगता है खुद के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। सब लोग कहीं ना कहीं चले भी जाते, मैं कहीं भी नहीं जाती जल्दी, तो इसलिए अब देखते हैं। ओ शिट, लग गया हाथ में, भयंकर वाली लग गई, इतनी तेज लग गई। ये देखो इतनी तेज लग गई, खट से बच गया, नहीं तो ऐसे लग रहा हाथ टूट जाता। इसका ये लग गया, ये चीज़ ये खट से इधर हो जाती बाबा। तो वही सारी चीज़ें, अभी मैं कुछ दिखा भी नहीं पा रही हूँ, कुछ वैसा वीडियो भी नहीं बना पा रही हूँ। इतनी गर्मी है ना कि पता है, ऐसे गर्मी में एक्चुअली मेरा ना वीडियो बनाने का भी रीज़न रहता है कि मैं कुछ नहीं दिखा, मैं शॉर्ट्स वगैरह पहने रहती हूँ, ठीक है, शॉर्ट्स रहते हैं बहुत। मैं सोचती हूँ कभी कोई गलत कमेंट ना करने लगे या कुछ भी, तो इसलिए मैं जल्दी वैसे नहीं। अब थोड़ी गर्मी कम हो जाए तो मैं थोड़ा मतलब ड्रेस वगैरह वैसे पहनूँ, तो फिर मैं सारी वीडियो डालूँ। इसलिए मैं खुद कंफर्टेबल नहीं रहती डालने में, तो फिर इसीलिए आप समझ सकते हैं, जब इंसान खुद कंफर्टेबल नहीं है तो फिर कैसे ही डाल सकेगा वीडियो, तो इसलिए, और वैसे कोई रीज़न नहीं है। तो देखते हैं। और हमारे यहाँ पे मोर आते हैं, वो 2 मोर एक साथ में हैं, एक साथ में हैं, आवाज़ कर रहे हैं। बैठी हूँ ऐसे अकेले, पता है बोर हो जाते हैं, मन नहीं लगता, क्या करूँ, किसको जाऊँ ढूंढने कि कोई हो। सही है, मतलबी लोगों से और ऐसे लोगों से दूर रहना बेहतर है कि जो आपकी प्रॉब्लम में आपके साथ नहीं खड़े रहते। दूर से वो खड़े रहेंगे, पर जब प्रॉब्लम रहेगी तब आपके साथ। मैं किसी दिन बताऊंगी, मैं रियलिटी बताऊं, मैं किसी रिश्ते पे बिलीव नहीं करती अब। हर रिश्ते ने धोखा दिया है, हर रिश्ते ने धोखा कहो या तो विश्वास कहो, विश्वास ख़त्म किया है। और मेरा विश्वास वहाँ पे भी टूटा है जहाँ पे मैं ऐसे आंख बंद करके भरोसा करती थी, नहीं नहीं अरे ये मेरे साथ गलत नहीं कर सकती, या ये मेरे साथ गलत नहीं कर सकता, बट वहाँ पे भी ऐसे हुआ है। एक टाइम आता है ना जब बहुत बहुत ज़्यादा चोट आपको लगने लगती है, तो आप साइलेंट हो जाते हैं। तो मेरा मानना है साइलेंट रहना ज़्यादा सही है, किसी को जवाब देने से अच्छा है। और मुझे इंतज़ार है उस टाइम का, जब अच्छा टाइम आएगा, मेरा टाइम आएगा, तो मैं मुँह से तब भी जवाब नहीं दूँगी। मैं सिर्फ उन चीज़ों से जवाब दूँगी जिन चीज़ों से लोग बोलते हैं, बस ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। समय जवाब दे देगा। कभी समय हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है, कितनी आवाज़ें आ रही हैं, कभी हमारा है तो कभी दूसरे का है, कभी दूसरे का है तो कभी हमारा है। समय ऐसा ही चलता रहता है और ऐसा ही चलता रहेगा हमेशा। समय से कोई नहीं लड़ पाया है, ना मैं, ना अपना कोई और भी नहीं। इसलिए हार तो नहीं मानना चाहिए जीवन में। कोई भी प्रॉब्लम आए डट के सामना करना चाहिए और उसी रास्ते पे चलते रहना चाहिए, जो रास्ता आपके दिल में हो कि हाँ मैं ये चीज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, आप वही काम करो। आपका कोई साथ दे या ना दे, आप कभी भी मत टूटना, कभी भी। मैं सच्ची बताऊँ, मुझे इतने लोग तोड़ने वाले थे, लेकिन मैं टूटी नहीं, बल्कि मैं मजबूत हो गई, बहुत मजबूत हो गई। मैं अपनी मम्मी के जाने के बाद, मेरी मम्मी एक्सपायर हुई, मेरी मम्मी ख़त्म हुई, तो मुझे बहुत लोग तोड़ने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा, मतलब डिप्रेशन जैसे हो गया। आज भी मैं डिप्रेशन में हूँ। डिप्रेशन क्या होता है पता है? दिन रात चीज़ों को आप सोचना, रोना। मैं आज भी चीज़ों को सोचती हूँ, रोती हूँ, बट ये है कि अब मुझे कोई तोड़ नहीं सकता, अब मुझे कोई डरा नहीं सकता। पहले मैं डरती थी, अरे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं, अब इसलिए नहीं डरती, उसका भी एक रीज़न है।
पहले था मैं कुछ सही गलत करूँ मम्मी को बोलने लगते थे, अब किसको बोलोगे भाई, अब तो तुम सीधे डायरेक्टली मुझसे ही बात करोगे ना। तो मैं रेडी हूँ, आओ मुझसे बात करो, मुझसे लड़ो, जो भी करना है मेरे से कहो, कोई भी हो XYZ रिलेशन, रिश्तेदार, अपने गए पुराने जो भी है। अब मुझे डर नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं। क्या है जीवन में, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अब किस चीज़ से डरना। निडर हो गए, मजबूत हो गए, और इंतज़ार है वो ऊपर वाला मेरा भी है। एक का नहीं होता, वो सबका होता है। मेरे हक में भी वो बोलेगा, मेरे हक में भी लड़ेगा। आज उसने मुझसे सब कुछ छीना है, क्या पता कल किसी ना किसी तरीके से वो मेरे पास थी। बट इंतज़ार है मुझे उस पल का, जब वो पल मेरी ज़िंदगी में आएगा। बट इंसानों से नहीं, उम्मीद नहीं है, ऊपर वाले से उम्मीद, उससे है, हमेशा रहेगा, मरते दम तक रहेगा। उससे मेरा विश्वास कभी नहीं ख़त्म होगा। मुझे अपने भोलेनाथ पे विश्वास है, वो हमारे लिए सब बेहतर करेंगे, बस और कुछ नहीं चाहिए। थोड़ी अभी मेरी तबीयत ठीक हुई है कुछ दिनों से, नहीं तो मेरे सर में इतना ज़्यादा पेन। पर मैं अपनी प्रॉब्लम किसी से बताना नहीं चाहती। अब मैं सोचती हूँ अपनी प्रॉब्लम अपने तक रखो, ज़्यादा बेहतर। समय सबका जवाब देगा, हम क्यों जवाब दें, क्यों किसी से लड़े झगड़े। और यहाँ बैठ जाती हूँ, कितनी आवाज़ आती है, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। इसीलिए यही सारी चीज़ें मैं आज सोच रही थी कि मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो नहीं बनाऊंगी। बट चलो मैं थोड़ी सी वीडियो बना ली, ये कल जाएगी मेरी वीडियो। मैं इमोशनल हो रही हूँ, इसलिए चलो नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और प्लीज़ जो भी हमारे चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। बाय बाय, बाय गाइस।